अभिवादन स्वीकार करें। आप देख रहे हैं जनदर्शन न्यूज़। लोकसभा 2024 चुनाव से पहले ही विपक्ष की एकजुटता दिखी और इंडिया अलायंस नाम का एक गठबंधन बना जिसमें सभी दल शामिल हुए। कहा जा रहा था कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में सभी विपक्ष के नेता एक साथ चुनाव लड़ेंगे और मौजूदा मोदी सरकार को टक्कर देंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और इसमें मध्य प्रदेश अहम है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी खोई हुई ज़मीन वापस पाने की कोशिश कर रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने वहां प्रत्याशी घोषित कर दिया। अखिलेश यादव को लगा था कि शायद ये गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए बेहुआ है, लेकिन अजय राय के उस बयान के बाद अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश यादव गुस्से में दिखे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को छुटभइये नेताओं से बयान नहीं दिलवाना चाहिए। में समर्थन किया और ऐसा एक किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? ये कांग्रेस के कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है। न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इस उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। क्या ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। अखिलेश यादव गुस्से में इतना आगे बढ़े कि उन्होंने ये बयान तक दे डाला कि कांग्रेस नेता बीजेपी से मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुझे पता होता कि विधानसभा के लिए गठबंधन नहीं हो रहा है तो मेरे नेता कांग्रेस नेताओं से मिलने नहीं जाते। या कोई दल क्या कह रहा है? इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से। हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ जीते हैं। कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ। जहां अखिलेश यादव के इस बयान पर कि उन्होंने कहा था कि चिरकुट छुटभइये नेताओं से कांग्रेस को बयान नहीं दिलवाना चाहिए, इस पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन ने आपत्ति जताई। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता इस मामले में बीच बचाव करने उतरी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुले ने कहा कि इस तरह की बात इलेक्शन के दौरान सीटों के बंटवारे में होती रहती है। अखिलेश यादव इंडिया अलायंस का अहम हिस्सा है और वो बने रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जब चुनाव होता है तो टिकटों पर आपसी खींचतान बहुत स्वाभाविक चीजें हैं। हर व्यक्ति को लगता है कि सबसे प्रबल दावेदार को, जिसकी जीत सुनिश्चित हो, उसको टिकट दिया जाए। यहाँ पर भी यही मामला है। मेरा अपना मानना है कि इंडिया गठबंधन परिवार के एक बड़े ही इम्पोर्टेंट सदस्य हैं अखिलेश जी, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग उनसे टच में हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो बात करके सुलझाई ना जा सके, वार्ता से वो सॉल्व ना हो सके। हर बार इंडिया गठबंधन पर सवाल उठा देना या उस पर अनिश्चितताएं लगा देना, मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दबाजी और अपरिपक्वता है। ऐसा कोई भी बात नहीं है जिस पर हम बैठकर आपसी विवाद को सुलझा ना सके। ये मतभेद है, हमारे मनभेद नहीं है। ज्यादा जीतेंगे।
अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ठाकरे अरे भाई छोड़ो अखिलेश देखिए, मैंने पहले आपने मेरा ट्वीट उठा करके पढ़ा हो तो आप देखिएगा, माइनस 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 जितनी माइनस माइनस जुड़ करके कभी भी जीरो को पार नहीं कर सकते। ये संख्या जीरो ही रह जाती है। ये रिजेक्टेड, पब्लिक से नकारे हुए, पब्लिक द्वारा दुत्कारे हुए, ये जो लालची लोगों का अपनी अपनी पार्टी, अपनी अपनी परिवार को बचाने के लिए गठबंधन नहीं ठग बंधन हुआ है, अब उसकी गांठें खुलने लगी हैं। निश्चित रूप से अभी तो कम है, अभी आगे आगे देखिएगा कितनी सिर फड़ोवल होगी।